इस वर्ष 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण भारी विनाशक योग का सर्जन कर रहा है। यह देश व दुनिया के लिए महादुखदायी है। इस योग से पृथ्वी का भार कम होगा। पूज्य बापूजी ने वर्षों पूर्व सत्संग में संकेत कर दिया था कि आसुरी वृत्ति की सफाई का समय आ रहा है। दैवी वृत्ति की नींवें पड़ रही हैं। कुछ समय बाद सफाई होगी। फाइटर भागेंगे, उड़ेंगे। पूज्य बापूजी ने कई बार सत्संगों में कहा है कि जो ग्रहण काल में उसके नियम पालन कर जब साधना करते हैं वे न केवल ग्रहण के दुष्प्रभावों से बच जाते हैं बल्कि महान पुण्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। इस बार का ग्रहण का योग जब साधना के लिए अधिक उपयोगी है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, रविवार को सूर्य ग्रहण अथवा सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो चूड़ामणि योग होता है। अन्य वारों में सूर्य ग्रहण में जो पुण्य होता है उससे करोड़ गुना पुण्य चूड़ामणि योग में कहा गया है। तो आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण की कुछ विशेष बातें। सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर अर्थात 12 घंटे और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर 9 घंटे पहले से सूतक माना जाता है। तो जैसे अहमदाबाद में 10:03 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ है तो 12 घंटे पूर्व हो गया रात्रि के 10:03 से। ऐसे ही जहाँ कहीं भी जो समय ग्रहण के प्रारंभ का है उतने ही समय रात्रि से वह सूतक चालू हो जाएगा। जैसे दिल्ली में 10:20 से सुबह से ग्रहण शुरू होगा तो रात्रि के 10:20 से सूतक लग जाएगा। इस बात का हम ध्यान रखें। सूतक में सशक्त व्यक्तियों को भोजन छोड़ देना चाहिए। इससे आयु, आरोग्य, बुद्धि की विलक्षणता बनी रहेगी। लेकिन जो बालक हैं, बूढ़े हैं, बीमार व गर्भवती स्त्रियां हैं, वे ग्रहण से 1 से 1.5 प्रहर पहले 3 से 4.5 घंटे पहले तक खा पी लें तो चल जाता है। बाद में खाने से स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानि होती है। गर्भवती महिलाओं को तो ग्रहण के समय खास सावधान रहना चाहिए। ग्रहण काल में खाद्य पदार्थों को दूषित होने से कैसे बचाएं? ग्रहण के पहले का बनाया हुआ अन्न ग्रहण के बाद त्याग देना चाहिए। जो पका पकाया अन्न है उसका त्याग करना चाहिए। लेकिन ग्रहण से पूर्व रखा हुआ दही या उबाला हुआ दूध तथा दूध, छाछ, घी या तेल, इनमें से किसी में सिद्ध किया हुआ अर्थात ठीक से पकाया हुआ अन्न जैसे पूड़ी आदि जो तेल में छानी जाती है वो ग्रहण के बाद भी सेवनीय है, परंतु ग्रहण के पूर्व इनमें कुश डालना जरूरी है। सूतक से पहले पानी में कुश, तिल या तुलसी पत्र डाल के रखें ताकि सूतक काल में उसे उपयोग में ला सकें। ग्रहण काल में रखे गए पानी का उपयोग ग्रहण के बाद नहीं करना चाहिए, किंतु जिन्हें यह संभव न हो वे उपरोक्तानुसार कुश आदि डालकर रखे पानी को उपयोग में ला सकते हैं, ऐसा कुछ जानकारों का कहना है। आइए जानते हैं ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण में अगर सावधानी रही तो थोड़े ही समय में बहुत पुण्य में सुखमय जीवन होगा। अगर असावधानी हुई तो थोड़ी ही असावधानी से बड़े दंडित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। ग्रहण काल में भोजन करने वाला अधोगति को जाता है। ग्रहण काल में जो नींद करता है उसको रोग जरूर पकड़ेगा, उसकी रोग प्रतिकारकता का गला घोटेगा। ग्रहण काल में जो पेशाब करता है उसके घर में दरिद्रता आती है। जो शौच जाता है उसको कृमि रोग होता है तथा कीट की योनि में जाना पड़ता है। ग्रहण काल में जो संसार व्यवहार संभोग करते हैं उनको सूअर की योनि में जाना पड़ता है। ग्रहण काल में तेल मालिश करने या उपटन लगाने से कुष्ठ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ग्रहण काल में ठगाई करने वाला सर्प योनि में जाता है। चोरी करने वाले को दरिद्रता पकड़ लेती है। ग्रहण काल में जीव जंतु या किसी प्राणी की हत्या करने वाले को नारकीय योनियों में जाना पड़ता है। पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल आदि न तोड़े, दंत धावन
अभी के ज़माने में ब्रश कहते हैं, ब्रश नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में चिंता करते हैं तो बुद्धि नाश होता है। ग्रहण काल में क्या करना चाहिए? सूर्य ग्रहण के समय रुद्राक्ष माला धारण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु फैक्ट्रियों में बनने वाले नकली रुद्राक्ष नहीं, असली रुद्राक्ष हैं। ग्रहण काल में मंत्र दीक्षा में मिले मंत्र का ग्रहण के समय जप करने से उसकी सिद्धि हो जाती है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप लाख गुना और सूर्य ग्रहण के समय किया हुआ जप 10 लाख गुना फलदायी होता है। तो स्वास्थ्य मंत्र जप लेना, ब्रह्मचर्य का मंत्र भी सिद्ध कर लेना, ऐसे पूज्य बापू जी कह रहे हैं। ग्रहण के समय किया हुआ ऐसा वैसा कोई भी गलत या पाप कर्म अनंत गुना हो जाता है और इस समय भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान का लाभ ले तो वह व्यक्ति सहज में भगवत धाम, भगवत रस को पाता है। ग्रहण के समय अगर भगवत विरह पैदा हो जाता है तो वह भगवान को पाने में बिल्कुल पक्का है, उसने भगवान को पा लिया समझ लो। ग्रहण के समय किया हुआ जप, मौन, ध्यान, प्रभु सुमिरन अनेक गुना हो जाता है। अब ग्रहण के बाद क्या करना है? ग्रहण के बाद जिस माला से हमने जप किया है उस माला को पहनकर हम स्नान कर लें। वस्त्र सहित स्नान करना है, फिर गौमुखी को भी धो लें, आसन को भी धो लें और जिस माला से हमने जप किया है स्नान के बाद उसका पूजन करें। उसके बाद हम आगे जप करें। ग्रहण के बाद जिस देवता का ग्रहण हो, सूर्य देव का ग्रहण हो, तो उनका शुद्ध बिंब का दर्शन करना चाहिए और दर्शन के बाद ही भोजन आदि का कार्यक्रम करना चाहिए। इस ग्रहण का हम सब पूरी तरह से लाभ उठाएं, क्योंकि गुरुदेव का संकेत है कि समय अब कुछ कठिन आने वाला है। तो इस ग्रहण में डटकर दृढ़तापूर्वक हम जप ध्यान करें और औरों को भी प्रेरित करें। ग्रहण का लाइव हम लोग मंगलमय के द्वारा सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। विभिन्न राज्यों में ग्रहण का समय इस प्रकार है। अहमदाबाद में 10:03 से शुरू होगा, दोपहर के 1:33 तक रहेगा। दिल्ली में 10:20 से दोपहर के 1:49 तक रहेगा। सूरत व नासिक में 10:01 से शुरू होगा और 1:33 तक। गुवाहाटी में 10:57 से शुरू होगा, 2:25 तक रहेगा। जोधपुर में 10:08 से शुरू होगा, 1:37 तक रहेगा। लखनऊ में 10:26 से शुरू होगा, 1:59 तक रहेगा। भोपाल में 10:14 से शुरू होगा, 1:48 तक। रायपुर छत्तीसगढ़ में 10:25 से शुरू होगा, 2 बजे तक रहेगा। जम्मू में 10:21 से शुरू होगा और 1:42 तक रहेगा। चंडीगढ़ में 10:22 से शुरू होगा, 1:48 तक। रांची और पटना में 10:36 से शुरू होगा और 2:10 तक रहेगा। कोलकाता में 10:46 से शुरू होगा, 2:18 तक रहेगा। भुवनेश्वर में 10:37 से शुरू होगा, 2:10 तक रहेगा। चेन्नई में 10:22 से शुरू होगा, 1:42 तक रहेगा। बेंगलुरु में 10:12 से शुरू होगा, 1:32 तक रहेगा। हैदराबाद में 10:14 से शुरू होगा और 1:45 तक रहेगा। नागपुर में 10:17 से शुरू होगा, 1:51 तक रहेगा। मुंबई में 10 बजे शुरू होगा और 1:28 तक रहेगा। अपने अपने समय के अनुसार हम निर्धारित समय से बैठ जाएं जब ध्यान के लिए, और मंगलमय चैनल से हम लोग जुड़ें। ग्रहण के समय यहाँ से जब ध्यान करवाया जाएगा, औरों को भी सूचित करें, चित करें, चित